जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी एनसीईआरटी बुक क्लास थर्ड का पार्ट 7 यानी चैप्टर 7 करेंगे और चैप्टर का नाम रहेगा टिप टिप वाह। इसकी कहानी सुनेंगे और कहानी के बाद इसका जो अभ्यास है उसका पूरा समाधान भी आज की वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास टिप टिप वाह चैप्टर 7। सबसे पहले आपको इस चैप्टर की कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक पोता अपनी दादी से हर रोज रात को एक कहानी सुनकर सोता था और कहानी हर रोज कुछ अलग होती थी। तो आज भी पोता उसी प्रकार से दादी से कहानी सुनने की जिद कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा जो घर था वो टिप टिप कर रहा था यानी टपक रहा था, जिसकी वजह से दादी परेशान थी। तो पोता कहते दादी कहानी सुनाओ ताकि मैं सो जाऊं। दादी कहती मैं आज परेशान हूं, मैं कहानी नहीं सुना पाऊंगी, टिप टिप इतना पानी जो बरस रहा है। यानी पहले तो दादी कहती मुझे तो इस टिप टिपवा से डर लग रहा है। तो पोता पूछता ये टिप टिपवा क्या है, क्या ये शेर और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दादी इस पर कहती ना शेर से डर लगता ना बाघ से डर लगता है तो टिप टिपवा से। तो ध्यान रखिए ये जो टिप टिपवा शब्द है इसी से ही इस पाठ का नाम पड़ा है। अब उसके बाद क्या होता है, ये सारी जो बातें हैं, एक यानी उस झोपड़ी के उस घर के पीछे एक बाघ बैठा हुआ। तो वो बाघ कहां से आया, इतनी सारी बारिश हो रही थी, उस बारिश से बचने के लिए एक बाघ आया और वो घर के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि मैं बारिश से बच सकूं। ये सारी बातें एक बाघ सुन रहा था जो कि बहुत सारी बारिश से डर कर उस घर के पीछे छिपकर बैठ गया। वो बाघ सोच रहा था ये शेर से भी खतरनाक और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक टिप टिपवा क्या है, मुझे उससे सचेत रहना चाहिए, क्या पता वो मुझे ही खा जाए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद बाघ भी थोड़ा डर जाता है। उसके बाद क्या होता है, धोबी और धोबन बहुत परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं, वो इसलिए कि धोबी सुबह से ही अपने गधे को ढूंढ रहा है। इतनी बारिश हो गई और वो गधा जो है उससे सुबह से मिला नहीं। इधर उधर भटकने के बाद वो वापस घर आ जाता है। तो धोबी और धोबिन दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में। धोबिन उन धोबी को सलाह देती है कि क्यों न तुम पंडित के पास चले जाओ और पंडित तुम्हें ये बता सकता है कि हमारा गधा कहाँ गया है। क्योंकि उसके पास, पंडित के पास वैसे भी तो सबकी जानकारी होती है, तो वो सबके बारे में बता सकता है, वो अब हमारे गधे के बारे में भी बता सकता है। तो धोबी यहाँ चला जाता है पंडित के पास। पंडित के पास जाके धोबी पूछता है पंडित जी मेरे गधे के बारे में बताइए, बैठकर सोचकर बताइए कि वो गधा कहाँ गया है। जाकर जब देखता है तो पंडित भी अपने घर से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो जाती है गांव में, पूरा गांव पानी से लबालब हो जाता है। और वो पानी से निकालते निकालते इतना परेशान, ऊपर से धोबी आ गया उसको परेशान करने के लिए। अब क्या होता है, धोबी को पंडित जी डांटने लगते हैं, मुझे क्या पता तुम्हारे गधे के बारे में, होगा जहां होगा जाकर ढूंढ लो उसे। ये सुनकर धोबी वहां से चल देता है कि पंडित जी तो नाराज हैं, तो यानी परेशान है। ये सुनकर धोबी वहां से चल देता है, सोचता है पंडित जी तो परेशान है, चलो छोड़ो। वापस जब जाता है, जाते जाते वो खेत में लंबी लंबी ऊंची ऊंची घास, वहां उस ऊंची घास में अपने गधे को ढूंढने लगता है। अचानक वहां पर उसको बाघ दिखाई देता है। जब उसको बाघ दिखाई देता है, अपना डंडा जोर से बाघ को मारने की कोशिश करता है और उसे यानी बाघ को लगा कि ये आ गया टिप टिपवा।
अब ये टिप टिपवा मुझे छोड़ेगा नहीं, इस डर से वो सोचता है कि जो ये कहेगा मैं वही करूंगा। ठीक है, अगर ये मेरे को चलने को कहेगा अपने साथ तो मैं चल पड़ूंगा। तो वो उसका कान मरोड़ कर, धोबी बाघ का कान मरोड़ कर उसको अपने साथ ले चलता है। ले चलते हुए जाकर अपने घर के खूंटे पर बांध देता है। सुबह उठकर गांव वाले जब देखते हैं कि देखो धोबी के घर पर तो ये जो बाघ है वो बंधा हुआ है, ये देखो भाई धोबी ने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, यानी इतना भी डरा नहीं कि वो बाघ को लाकर अपने घर के खूंटे पर बांध दिया। ये कहानी थी। अब इसके बाद हम इसका अभ्यास करते हैं। क्या है अभ्यास? कौन किससे परेशान था? इस कहानी में सब एक दूसरे से परेशान थे। अब हमें ये जानना है कि कौन किससे परेशान था। यहां देखिए, बुढ़िया किससे परेशान थी? जो झोपड़ी में जगह जगह जो पानी टपक रहा था उससे परेशान थी। बाघ किससे परेशान था? मूसलाधार बारिश और टिपटिपुआ से परेशान था, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से झोपड़ी के पीछे आगे छुपा था और झोपड़ी के पीछे से भागकर वापस उस बड़ी बड़ी घास में क्यों छुप? टिप टिपवा से डर कर। उसके बाद धोबी क्यों परेशान था? उसका गधा जो है वो गायब हो गया था। पंडित जी क्यों परेशान थे? अपने घर में जमा बारिश के पानी को निकालने में वो परेशान हो गए। आगे बढ़ते हैं, मतलब बताना है हमें। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखना है हमें। टिप टिपुआ कौन सी बला है? कौन सी बला है टिपुआ? इसको अपने शब्दों में लिखना है। हम क्या लिख सकते हैं? टिप टिपुआ किस चीज का नाम है? सिंपल शब्दों में। ओके। पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया, ये लिख सकते हैं। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे चल दिया। इसको कैसे लिख सकते हैं? बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। राइट। जरा पोथी मार कर बताइए कहां है? पोथी मारना मतलब बैठना, आराम से बैठकर बताइए कि कहां है। जरा पात्र देखकर बताइए कि वह कहां है। पात्र देखकर मतलब पत्रा देखकर बताइए कि वह कहां है। आगे बढ़ते हैं। याद करो, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो, ये लिखना है। मैं जल्दी से जल्दी बाजार जाने के लिए मचलता हूँ। अपनी पसंद की चीजें खरीदवाने के लिए मचलता हूँ। दादी की गोदी में सोने के लिए मचलता हूँ। दादी से महत्वपूर्ण या साहसपूर्ण कहानियां सुनने के लिए मचलता हूँ। ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप किस चीज को सुनकर या देखकर मचलते हो वो लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। कौन है टिप टिपवा? टिप टिपवा कौन है? हाँ बचवा, न शेरवा से डर न बागवा से डर, डर त डर टिप टिपवा से डर। अब आप इनको अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब हम क्या लिखेंगे? तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे वो लिखेंगे। आप अगर अपने घर में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में कैसे लिखोगे? गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, आप अपने शब्दों में इसको लिखेंगे। राइट। कहानी में टिप टिपवा कौन था? तुम किस किस को टिप टिपवा कहोगे? टिप टिपवा कोई आदमी या जानवर नहीं था, बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था। कोई आदमी और जानवर नहीं था। उसके बाद हम देख रहे हैं बारिश का टॉपिक आता है। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता वो लिखना है। तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनता फिर सो जाता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ ना आता, क्योंकि वो भी तेज बारिश से डर कर आया था। उसके अंदर टिप टिपुआ का डर नहीं बैठता और ना ही धोबी के हाथों उसकी दुर्दशा होती। ये हम इसमें लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तरह तरह की आवाजें, पानी के टपकने की टिप टिप
आवाज आ रही थी। सोचो और लिखो कि ये आवाजें कब सुनाई जाती हैं या कब सुनाई पड़ती हैं। खर खर, खर खर की खर्राटे की आवाज जब हम सोते हैं तब। भिन भिन की आवाज जब मक्खियां कान के ऊपर आके भिन भिन करती हैं। ठक ठक की आवाज दरवाजा खटखटाने की है। चर चर की आवाज दरवाजा खोलने की है। भक भक की आवाज आग के लपटों की आवाज है। तड़ तड़ की आवाज किसी के गाल पर थप्पड़ मारने की आवाज है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। आगे देखते हैं खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से और क्या क्या बांधा जाता है। हम यहाँ लिख सकते हैं उन्हीं जानवरों के नाम जो खूंटे से बंधे आपने देखे हैं। नहीं भी देखे तो आप उनको थोड़ा सोच सकते हैं। किसी विलेज में जाकर भी वहां विजिट करके देख सकते हैं। खूंटे से गाय बंधी देखी होगी। भैंस, बछड़ा, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा आदि ये जानवर खूंटे से बांध दिए जाते हैं। इनका बांधने का कारण मात्र इतना है कि ये जहां पर है वहीं रहें, इधर उधर ना भटके, नहीं तो वो खो जाएंगे, अपने मालिक से दूर हो जाएंगे और उनको खाना तलाशने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए उनको बांध कर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक से ज्यादा मतलब बहुवचन में बदलना है। एक कहानी सभी कहानियां। एक तितली कई तितलियां। एक नदी 10 नदियां। 10 की बजाय कम भी कर सकते हो, कई नदियां। एक चूड़ी ढेरों चूड़ियां। एक खिड़की 4 खिड़कियां। 4 की जगह 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे। ये था आज का पाठ 7 का पूरा अभ्यास जो कहानी सुनने के साथ हमने कंप्लीट किया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।